हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबको हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं 10th क्लास मैथ का पाठ 13, यानी इसको कह सकते हो पाठ 12 भी है यही, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। क्या पढ़ाने वाले हैं? पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, जिसमें कि आपका जिसमें पहला आपको पढ़ने के लिए मिलेगा, यहाँ पर जैसा कि देख पा रहे हैं, पहला आपको पढ़ने के लिए मिलेगा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। दूसरा पढ़ने के लिए मिलेगा बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या मिलेगा? बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। उसके बाद मिलेगा बेलन का आयतन, फिर शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। इन सबके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद शंकु का आयतन वॉल्यूम भी मिलेगा, ठीक है। उसके बाद गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मिलेगा, गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का आयतन और आदि और भी इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है आज हम लोग इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए देर न करते हुए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 यानी प्रश्न संख्या 1 को लेकर के देखते हैं। प्रश्न संख्या 1 क्या कहता है? प्रश्न संख्या 1 में क्या कहता है देख लीजिए। कहता है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या, कितना सेंटीमीटर त्रिज्या? ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में बोला है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 5 सेंटीमीटर ऊंचाई, 5 सेंटीमीटर क्या है? ऊंचाई वाले लंबवृत्तीय बेलन का आयतन ज्ञात करना है। फिर से ध्यान से देख लीजिए, क्वेश्चन में क्या बोला है? 7 सेंटीमीटर त्रिज्या है, त्रिज्या कितना दिया गया है? 7 सेंटीमीटर, तथा ऊंचाई कितना है? 5 सेंटीमीटर वाले लंबवृत्तीय बेलन का आयतन आप लोगों को ज्ञात करने के लिए बोला है। चलिए, बेलन का आयतन हम लोग जानते हैं कि क्या होता है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, जरा ध्यान पूर्वक से देखिए। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें ले लेते हैं कुछ, और इसमें देखिए सबसे पहले आपको लिख लेना है सॉल्यूशन। क्या लिखिएगा? सॉल्यूशन। ध्यान से देखिए, सबसे पहला वर्क आपको क्या करना है? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद आपको लिखना है जो चीज दिया गया है, त्रिज्या। क्या दिया गया है? त्रिज्या। तो लिखेंगे दिया है, देखिए दिया है, दिया है क्या? आर बराबर क्या दिया गया है? 7 सेंटीमीटर। देखिए तो लिख लीजिए इस प्रकार से 7 सेंटीमीटर। और क्या दिया गया है? ऊंचाई दिया गया है, ऊंचाई यानी कि हम लोगों का एच दिया गया है। एच कितना दिया गया? तो 5 सेंटीमीटर देख सकते हैं, ये भी हो गया 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर क्या बोला है? लंबवृत्तीय बेलन का आयतन। क्या बोला है? लंबवृत्तीय बेलन का आयतन। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे लंबवृत्तीय बेलन का आयतन। ध्यान से देखिए, लंबवृत्तीय बेलन का आयतन हम लोग क्या क्या ज्ञात करना है? लंबवृत्तीय बेलन का आयतन। तो लंबवृत्तीय बेलन का आयतन, यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है आप लोग जानते हो। लंबवृत्तीय बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर और एच। क्या फॉर्मूला होता है? लंबवृत्तीय बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। तो हम लोग यहाँ पर पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ पर देखो पाई का मान कितना बैठा लेंगे? तो 22/7। आर का मान कितना दिया गया? देखो 7। तो क्या लिखेंगे? 7 × 7। और उसके बाद एच का मान कितना दिया गया है? देखो 5। तो क्या लिख लेंगे? 5। इस प्रकार से हम लोग इसका सबका मान को सबसे पहले इनपुट कर लेना। मान इनपुट करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे? इसको काटेंगे। इस देखिए 7 से 7 कट जाएगा। अब आपके पास जो बच गया उसको गुना कर दीजिए। क्या क्या बचा हुआ? देखिए 22 बचा हुआ है, फिर आपके लिए 7 बचा हुआ है, फिर आपके लिए 5 बचा हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से देखिए 5 आपके लिए बचा हुआ है, सबको गुना कर लेते हैं। तो कि देखो 22 और 5 को गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 110। और 110 को किससे गुना कर देंगे? 7 से। तो जब 110 को 7 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 77। यानी आप देख सकते हो 770 सेंटीमीटर क्यूब। ये हम लोगों का आंसर। एक चीज का ख्याल करें आप सभी को, यहाँ पर अगर आपको कभी भी आयतन ज्ञात करने के लिए बोलेगा तो सेंटीमीटर क्यूब में आंसर लिख लेना है, और अगर आप लोगों को क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बोलेगा तो आपको सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर लिखना पड़ता है। ठीक है, चलिए इस प्रकार से हम लोग फाइनली देखा कि ये पहला प्रश्न का आंसर हम लोगों ने निकाला है। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकेंड की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड हमारे पास देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड हमारे पास है, एक शंकु की ऊंचाई। क्या कहता है? एक शंकु की ऊंचाई कितना दिया गया है? 12 सेंटीमीटर है। आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। इस शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। क्या क्या दिया गया पहले उसको एक बार समझ लेते हैं। देखिए क्या क्या दिया गया है आपके लिए। दिया गया है देखो ऊंचाई, ऊंचाई कितना दिया गया है? 12 सेंटीमीटर। और देखो त्रिज्या, जरा ध्यान से देखिए त्रिज्या कितना दिया गया है। यहाँ पर देखिए त्रिज्या दिया गया है 7 सेंटीमीटर। आपको क्या ज्ञात करने बोला है? शंकु है, और शंकु का क्या ज्ञात करना है? आयतन। इस प्रकार से हम लोग शंकु का आयतन ज्ञात करने वाले थे। चलिए देर ना करते हुए डायरेक्ट हम लोग इसको बना करके देख लेते हैं किस प्रकार से शंकु का आयतन ज्ञात किया जाएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या लिख लेना है? सोल्यूशन। देखिए सॉल्यूशन लिखने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली सिंपल सा लिखना है। यहाँ पर जो भी दिया गया है देखिए लिखेंगे गिवन। अब यहाँ पर दिया क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। क्या दिया गया? शंकु की ऊंचाई यानी कि h बराबर
h बराबर कितना दिया गया है, तो 12 सेंटीमीटर देखिए। ठीक है, h बराबर क्या दिया गया है, 12 सेंटीमीटर। और आपको क्या दिया गया, त्रिज्या, त्रिज्या यानी कि r बराबर क्या दिया गया, देख सकते हो 7 सेंटीमीटर। तो r बराबर हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, देखो r बराबर क्या लिखा जाएगा, 7 सेंटीमीटर। अब आपको निकालने क्या बोला है, शंकु का आयतन, किसका आयतन, शंकु का आयतन। तो सीधा तौर पे लिखेंगे शंकु का आयतन, क्या लिखा जाएगा, ध्यान से देखिए, शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, आप लोग को पता होना चाहिए। शंकु का आयतन का फॉर्मूला जैसे कि बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो उसी में 1/3 कर दो, यानी 1/3 कर दोगे ऐसे, 1/3 पाई आर स्क्वायर और एच, ये हो गया आपके लिए शंकु का आयतन का फॉर्मूला। बराबर दे देंगे, शंकु का आयतन का फॉर्मूला अब आ चुका है, शंकु का देखो 1/3 लिख लेंगे, 1/3 गुना पाई के बाद हम लोग क्या लिख लेंगे, 22/7 बैठा देंगे। अब देखो आर स्क्वायर, आर का मान देख सकते हैं यहाँ पर कितना है, 7, तो क्या बैठा देंगे, 7 गुने एच, एच का मान देखो कितना है, 12, तब क्या बैठा दोगे, 12। सबका मान को सबसे पहले इनपुट करना पड़ता है, मान इनपुट हो जाए तब आप इसको क्या करोगे, अब इसको काटो, देखो 7 से 7 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये 3 से 3 चौके 12 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्या बच गया उसको आपको देख देख के उतार देना है और कुछ नहीं करना है। देखिए क्या बचा हुआ, 22 गुने, आगे क्या बचा हुआ है, 7, फिर क्या बचा हुआ है, 4, देखो इस प्रकार से। अब सबको आपको क्या करना है, गुना कर देना है। जैसे देखो 22 और 7 को गुना करो, 22 और 7 को गुना करके देख लो, 22 गुने 7 तो 154 हो जाएगा। 154 को 4 से गुना करोगे तो 4 चौके 16 के 6 हाथ में बच गया, 1 4 5 20 और 1 21, 4 एकम 4 और 2 6, 616 कितना आ जाएगा, 616। अब यहाँ पर आयतन है तो फिर तो हम लोग क्या लिखेंगे, 616 सेंटीमीटर क्यूब, और ये भी हमारा आंसर आ गया। देखिए इस प्रकार से फाइनली हम लोगों ने देखा कि क्वेश्चन सेकेंड क्वेश्चन का भी आंसर हम लोगों ने बेहतरीन तरीके से लेकर आया है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है आपके पास, पहले क्वेश्चन फिर से पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में फिर से वही बात आपके लिए बोला हुआ है, बोलता है कि 14 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर क्या दिया गया है, त्रिज्या। त्रिज्या देख लो कितना सेंटीमीटर दिया गया, 14 सेंटीमीटर। अब उसको क्या बोला है कि अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आप लोगों को जैसे आपको पता होना चाहिए कि गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, गोले का क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो अर्धगोले का क्या हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। ध्यान से एक बार समझ लीजिए, जैसे पूरा गोला का क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, तो अर्धगोला, इस प्रकार का जो अर्धगोला बना हुआ है उसका क्या हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। इस प्रकार से हो जाएगा क्लियर। अब देखो बोला है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या है अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को सीएसए भी कहा जाता है, आप लोगों को पता नहीं, सीएसए यानी कि कर्व सरफेस एरिया। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 को भी हम लोग यहाँ पर बना करके देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है आपको, सॉल्यूशन, फिर से वही चीज लिखना पड़ेगा, गिवन क्या दिया गया है देख लीजिए एक बार। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या यानी कि आर बराबर क्या दिया गया है, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या निकालने बोला है, गोले का, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। हम लोग यहाँ पर लिखेंगे अर्धगोले का, देख लीजिए क्या लिखना पड़ेगा, अर्ध गोले का सीएसए, अर्धगोले का सीएसए, सीएसए मतलब होता है कर्व सरफेस एरिया यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो 2 पाई आर स्क्वायर, बराबर के नीचे क्या दे दो, बराबर 2 गुना पाई का मान हम लोग के पास क्या आता है पता है आपको, 22/7, और उसके बाद आर का मान यहाँ पर कितना दिया गया है, 14, तो 14 गुने क्या हो जाएगा, 14, तो 7 गुने 14। अब हम लोग के पास जो भी आ चुका है सबको उतार लीजिए, 2 गुने 22 गुने 14 गुने 2। अब सबको गुना कर दो, जैसे 22 दूनी 44, 44 दूनी कितना हो जाएगा, 88, 44 दूनी कितना हो गया, 88, 88 को गुना करना है कितना से, 14 से गुना करना है। ठीक है, तो देखो आपको गुना करके देख लेते हैं, 4 8 32 का 2 3 बच गया, 4 8 32 और 3 आपके लिए क्या होता हो जाएगा, 35। देखो 4 8 32 को 2, 4 8 32 3 35 88, इस प्रकार से गुना कर लो। 8 5 13, 8 3 11 12 12 32, ध्यान से देख लीजिए, 5 8 5 13 का 3 4 8 4 12, तो कितना हो गया, 1232। तो इस प्रकार से हम लोगों ने फाइनली इसका देखा कि सीएसए निकाला है, यानी सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। फाइनली आप सभी ने देखा
कि बेलन का सॉरी अर्ध गोले का सीएसए निकालना था। सीएसए मतलब कर्व सरफेस एरिया यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए बोला था इस क्वेश्चन में, जो कि हमारे पास कितना आ चुका है देख सकते हो 1232 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था। हमारे इस वीडियो पे अंत तक बने रहे। आपका इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नों का आज हम लोगों ने लेकर आया और हल करने का आपके लिए लेकर आए हुए हैं। चलिए देर न करते हुए हम लोग थर्ड क्वेश्चन ये हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है जरा ध्यान से देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या करने वाला जरा ध्यान से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई, एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई दिया गया, क्या दिया गया है यहाँ पर देखिए, शंकु की तिर्यक ऊंचाई जो दिया गया है वो 16 सेंटीमीटर है, ठीक है। और आगे क्या बोलता है, आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या वो कितना दिया गया है तो 14 सेंटीमीटर, आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। अब आगे क्या बोला है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आप लोगों को ज्ञात करना है। बहुत इजी सा क्वेश्चन था। तिर्यक ऊंचाई दिया गया है, तिर्यक ऊंचाई यानी कि एल का मान दिया गया है, आधार की त्रिज्या यानी कि आर का मान दिया गया है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी सी ए से निकालना है, कर्व सरफेस एरिया, तो शंकु का कर्व सरफेस एरिया यानी कि सी एस ए इज इक्वल टू होता है पाई आर और एल, क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर और एल होता है, ध्यान से समझिएगा। शंकु का सी एस ए का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल। चलिए हम लोग इसी क्वेश्चन को बना करके आपको दिखाते हैं। सबसे पहले आपको क्या लिख लेना है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले आप लोग को लिखना है यहाँ पर सोल्यूशन। देखिए सोल्यूशन लिखने के बाद आपको क्या कर लेना है, देखो सोल्यूशन लिखने के बाद आपको लिखना है गिवन, यानी कि क्या आपके लिए दिया गया है। ध्यान से देखिए, जो आपके लिए दिया गया है उसी पे हम लोग कुछ क्वेश्चन बना करके देख लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे दिया है, तो क्या दिया गया जरा एक बार देख लेते हैं फिर से। देखिए दिया है आपके लिए ऊंचाई यानी एल बराबर, एल बराबर कितना दिया गया देख सकते हो 16 सेंटीमीटर, कितना दिया गया है 16 सेंटीमीटर। उसके बाद त्रिज्या, त्रिज्या यानी कि आर, आर बराबर कितना दिया गया देख सकते हो 14 सेंटीमीटर, ये आपका दिया गया। आपको निकालने क्या बोला है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि शंकु का, देखिए शंकु का सी एस ए, शंकु का कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर और एल, ठीक है। बराबर हम लोग यहाँ पर दे लेंगे, ध्यान से देखिए। बराबर के नीचे आपको क्या देना है, बराबर देना है, ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। पाई आर एल फॉर्मूला होता है और इस पे मान बैठा लेना है आप लोगों को। मान कैसे बैठाना, पाई की जगह में क्या बैठाना है 22/7 बैठा लीजिए, गुना आर, आर का मान देखिए कितना है 14, तो 14 बैठा दीजिए, गुना एल, एल का मान देखिए कितना है 16, तो 16 बैठा दीजिए। इस प्रकार से अब इसको काट दीजिए, 7 दूनी कितना हो जाएगा 14, क्या बच गया आपके पास तो 22 बच गया, गुने आपके लिए 2 बच गया, गुना आपके लिए 16 बच गया। सबको गुना कर दीजिए, देखिए कैसे गुना करेंगे हम लोग यहाँ पर, तो 22 को 2 से गुना करेंगे, ठीक है। तो 2 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। अब 44 को किससे गुना करना है 16 से, देखिए 16 चौके 64 के 4, फिर कितना बचा 6, 16 चौके 64 और 6, 64 और 6 70, कितना हो जाएगा 704। तो हमारे पास आंसर कितना आ रहा है 704 सेंटीमीटर आपका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से आप लोगों ने फाइनली देखा कि ये क्वेश्चन 4 भी हमारे पास क्लियर हो चुका है, क्वेश्चन 4 का भी आंसर आ चुका है। अब हम लोग क्वेश्चन 5 की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारे वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्नों का हल लेकर हम लोग आए हुए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सब, आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलिए देखिए अब क्वेश्चन नंबर 5 जो आपके पास है उसको भी जरा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है, शंकु का आयतन ज्ञात करने का आता है। अब शंकु का आयतन ज्ञात करने बोला है, जिसकी त्रिज्या और ऊंचाई, त्रिज्या कितना दिया गया देख सकते हो, त्रिज्या दिया गया है 6 और ऊंचाई कितना दिया गया है 8 सेंटीमीटर, ठीक ना। तो इन्हीं को लेकर के आपको आंसर बनाना है सर। सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या लिख लीजिए, देखिए सॉल्यूशन लिख लीजिए। जो आप लोग को लिखना पड़ता है हर एक प्रश्न का यही रूल होता है सर। उसके बाद आप क्या लिख लीजिएगा, दिया है, देखिए क्या दिया गया है उसको देख करके आपको लिख लेना है। तो सिंपल आपको त्रिज्या, त्रिज्या कितना दिया गया है यानी आर बराबर कितना दिया गया देख सकते हो 6 सेंटीमीटर दिया गया है। और आपका एच बराबर देख सकते हो, एच बराबर क्या दिया गया है 8 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है। सिंपल जो दिया गया था उसको देख करके आपको लिख देना था। उसके बाद आपको क्या बोला है, शंकु का आयतन, तो हम लोग लिखेंगे शंकु का आयतन, ध्यान से देखिए शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन का फॉर्मूला भी आप लोग को पता होना चाहिए, क्या होता है, जैसे बेलन का आयतन, बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच।
उसी में अगर 1/3 कर दीजिएगा तो वो क्या हो जाता है, शंकु का आयतन। तो 1/3 कर देते हैं हम लोग, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/3, क्या हो जाएगा 1/3। उसके बाद हम लोग क्या लिख लेंगे, पाई आर स्क्वायर और एच बराबर दे दीजिए 1/3 पाई के जगह पे 22/7 गुने आर। आर का मान देखिए कितना है 6, तो 6 गुने 6 और एच का देखिए कितना है 8, तो 8 बैठा दीजिए। अब आपके पास देखिए अगर कुछ कटने के लिए है तो यहाँ पर एक है 3 गुना 6। अब नहीं कटने वाला है तो छोड़ दीजिए। क्या क्या बच गया है, 22 बच गया है, बटे आपके लिए 7 बच गया है, गुना देख लीजिए 2 बचा हुआ है, गुना आपके लिए 6 बचा हुआ है और गुना आपके लिए 8 बचा हुआ है। ठीक है, सबको गुना कर दीजिए। जैसे देखिए 22 और 2 को गुना कीजिएगा तो 44 हो जाएगा। फिर 44 को किससे गुना कीजिएगा, 6 से, तो 6 चौके 24, 6 चौके 24 और 2 26 हो जाएगा। 26 को अब किससे गुना कर देना है, 8 से, तो 8 से कर दीजिए। देखिए 8 चौके 32 का 2 बचा 3, 8 छक 48 और 3 51 का 1, 5 8 दूनी 16 और 5 21। ठीक है, 2112 कितना हो जाएगा, 2112। फिर एक बार देख लीजिए 8 छक 48, 8 चौके 32 का 2 3, 8 छक 48 और 3 48 उनसे 50 51 के 1, 5 8 दूनी 16 और 5 21। तो कितना हो गया 2112/7। ये ही हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सेंटीमीटर आयतन बोला था ना, सॉरी आयतन बोला है तो सेंटीमीटर क्यूब में आंसर लिखना पड़ेगा सर, इस प्रकार से। तो हम लोग का फाइनली आप लोगों ने देखा कि आज हम लोगों ने क्या कहा जाए कि इस जो प्रश्न आपके पास दिए गए थे ध्यान से देख लीजिए, इन सभी प्रश्नों का हल आज हम लोगों ने एक एक करके याद किया है। और आखिरी क्वेश्चन अब जैसे कि अभी देख पा रहे थे सभी का हम लोगों ने निकाला। जैसे देखिए आज के इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, जिसमें कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोगों ने निकाला, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का आयतन, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का आयतन, गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का आयतन। इन सबसे रिलेटेड आज हम लोगों ने फॉर्मूला भी देखे और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी बनाए हम लोगों ने। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो आपके लिए, और अगर आपको इस तरह के और भी वीडियो अगर आपको चाहिए तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों फ्रेंड जो भी है उनके साथ हमारे इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जिससे उनके तक भी ये वीडियो हेल्पफुल बन करके पहुंच जाए। चलिए, अगर आपको ये हमारा वीडियो आज के लिए हेल्पफुल रहा हो तो हमारे चैनल को फिर से कह रहे हैं कि एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और कॉमेंट भी कर दीजिएगा, जिससे कि आप तक हमारे वीडियो लगातार पहुँचते रहेंगे। चलिए आज हम लोग यहीं पर रुकते हैं। सभी लोगों को मेरी तरफ से थैंक यू, धन्यवाद।